हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम पर्यावरण का अर्थ, पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक समझ चुके हैं। चलिए आज की वीडियो में हम आगे समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना। पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत पोषक तल, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल आते हैं। चलिए सभी को समझते हैं। पोषक तल। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम में होता है जो विभिन्न पोषक तलों में विभक्त किए गए हैं। पोषक तल फर्स्ट। पोषक तल फर्स्ट स्वपोषी या प्रथम उत्पादक की प्रथम पोषक तल के अंतर्गत आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे या शैवाल। हरे पेड़ पौधे पोषक तल फर्स्ट में आते हैं। पोषक तल सेकेंड, इसके अंतर्गत प्रथम चरण के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे चरने वाली जीव गाय, बकरी, खरगोश, भेड़ आदि। पोषक तल थर्ड, इसके अंतर्गत द्वितीय चरण के उपभोक्ता या मांसाहारी जंतु आते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। पोषक तल फोर्थ। पोषक तल फोर्थ, इसके अंतर्गत सभी स्तर के जीव जंतु एवं मानव आते हैं जो अपने भोजन के लिए उपर्युक्त तीनों पोषक तलों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मांसाहारी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों एवं जंतुओं पर दोनों पर निर्भर रहते हैं। पोषक तल फर्स्ट में हरे पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी या प्रथम उत्पादक ही प्रथम पोषक तल के अंतर्गत आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे या शैवाल। पोषक तल सेकंड, इसके अंतर्गत प्रथम चरण के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे चरने वाली गाय, बकरी, खरगोश, भेड़ आदि। पोषक तल थर्ड, इसके अंतर्गत द्वितीय चरण के उपभोक्ता या मांसाहारी जंतु आते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। पोषक तल फोर्थ, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु एवं मानव आते हैं जो अपने भोजन के लिए उपर्युक्त तीनों पोषक तलों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मांसाहारी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों एवं जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं। पोषक तल सेकंड वाले अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पोषक तल फर्स्ट से। और पोषक तल थर्ड वाले अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पोषक तल सेकंड से। और पोषक तल फोर्थ पोषक तल फोर्थ वाले अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सभी से। पोषक तल थर्ड से, पोषक तल सेकंड से और पोषक तल फर्स्ट से। सभी से भोजन प्राप्त करते हैं पोषक तल फोर्थ वाले, इसलिए इनको सर्वाहारी भी कहा जाता है। आहार श्रृंखला कैसे बनती है, चलिए समझते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं में भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर प्रथम उत्पादक एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रथम उत्पादक कौन से होते हैं? घास, हरे पेड़ पौधे, इसके बाद खरगोश, इसके बाद बाघ, फिर गिद्ध, फिर अपघटक बैक्टीरिया। हरे पेड़ पौधे किसका भोजन बनते हैं? खरगोश का। खरगोश किसका भोजन बनता है? बाघ का। बाघ किसका भोजन बनता है? गिद्ध का। और गिद्ध किसका भोजन बनता है? अपघटक। गिद्ध को नष्ट किया जाता है। गिद्ध को नष्ट करने वाला कौन होता है? अपघटक बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता। और इसको घास, हरे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? प्रथम उत्पादक। आहार जाल क्या होती है? आहार जाल, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं, जैसे इसे आहार जाल कहते हैं। जैसे मनुष्य शाकाहारी है लेकिन अनेक स्तरों पर मांसाहारी भी है, वह एक ही समय में विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं में रहता है। इससे अनेक आहार श्रृंखलाएं जाल की तरह उलझ जाती हैं, यही आहार जाल कहलाता है। ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत
सूर्य है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे खाद्य पदार्थ के रूप में बदल देते हैं और खाद्य के रूप में जीवों को भोजन बनकर भोजन बनकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार सभी जीव वनस्पति एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे खाद्य पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। खाद्य के रूप में जीवों का भोजन बनकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार सभी जीव वनस्पति एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब सभी जीव एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से पेड़ पौधों से शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी जीव, मांसाहारी से अपघटक एवं पुनः पेड़ पौधों में हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे, चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे समझते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें निम्नवत कार्य करने चाहिए। हम अपने घर, विद्यालय, सड़क के किनारे या आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से पेड़ों को काट रहा है तो उसकी शिकायत वन अधिकारी से करें। उस व्यक्ति को समझाएं कि वृक्ष न काटे। जल के स्रोतों जैसे तालाब, नदी, झील, समुद्र आदि को प्रदूषित ना करें। अपने गांव मोहल्ले में जागरूकता फैलाएं कि कोई भी नदी, तालाब में प्रदूषण ना फैलाए। वन्य प्राणियों का संरक्षण हम सबका दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति वन्य प्राणियों का शिकार कर रहा हो तो तुरंत अपने माता पिता, ग्राम प्रधान को सूचना दें। लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि वन्य प्राणियों का शिकार करना कानूनन अपराध है। किसी को ऐसा करने की छूट नहीं है। वायु, जल और भूमि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों को प्रदूषित ना होने दें। अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसे सचेत करें। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, उप जिलाधिकारी से प्रदूषणकर्ता की शिकायत उचित माध्यमों से करें व करवाएं। खेती में विषैले कीटनाशकों, रसायनों का प्रयोग करने वालों को समझाएं और उन्हें बताएं कि गोबर की खाद या कंपोस्ट संतुलित प्राकृतिक खाद है। इससे पैदावार बढ़ती है तथा भूमि भी सुरक्षित रहती है। फसल चक्र अपनाने की सलाह दें। तालाबों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं जैसे मछली, मेढक, केकड़ा, कछुआ आदि का अत्यधिक मात्रा में कोई भी शिकार ना करे। इसके लिए जागरूकता फैलाएं। गाँवों में इस संबंध में बैठक आयोजित करें। चलिए शब्दावली समझ लेते हैं। आवास का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान या घर। घटक क्या होता है? वस्तु या तत्व। मांसाहारी, मांस खाने वाला। निर्जीव, जिनमें जीवन ना हो। विकरण का अर्थ होता है फैलाना। उत्पादक, उत्पादन करने वाला। उपभोक्ता, उपभोग करने वाला या खाने वाला। सजीव, जिनमें जीवन हो। अपमार्जक, मृत जीवों को खाकर स्वच्छता करने वाला अपमार्जक कहलाता है। शाकाहारी, भोजन के लिए पौधों, अनाज, शाक सब्जी, दालों आदि पर निर्भर रहने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2 की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।